ईडी वाला कुछ भी कर ले, सीबीआई वाला कुछ भी कर ले, सबके ऊपर कोर्ट है और कोर्ट के ऊपर भगवान है। चुनाव अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। बट 2015 में जैसा माहौल था ना, उससे बेहतर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुझे बताया ग्रेटर कैलाश के अंदर सबसे हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग थी एमएलए की। सोने की टॉयलेट है अरविंद केजरीवाल जी के। अब मैं तो टॉयलेट जो है उनके घर गया हूँ तो टॉयलेट इस्तेमाल किया हुआ है मैंने, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे सोने जैसी तो कोई चीज नहीं थी। सोने का टॉयलेट नहीं था, सोने का तो नहीं था, सोने का टॉयलेट मगर जब भारतीय ले जाते हो उसको। हमारे ऊपर तो इतनी जांच, इतनी रिपोर्ट आ चुकी है कि एक सीएजी रिपोर्ट और आ जाती तो हमारा क्या जाता। जी अरविंद जी क्या बोलना चाहेंगे? मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। अब फिर लोग यही तो कहते हैं ना, आपने तो कहा था राजनीति में नहीं आओगे, आ गए। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो वो रास्ता जेल से होके ही निकलता है। तो टेंशन देखिए, थोड़ी तो हंसी मजाक कर रहा था। उन्होंने बोला कि इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया है। साहिब सिंह वर्मा जो थे ना, दिल्ली देहात के बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। हमारा जो गांव है उसके पड़ोस में जो कॉलेज है उसमें लाइब्रेरियन हुआ करते हैं। आप सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ, मैं आप सबका एक आइडियल हूँ। पुरुष भी हूँ और मैं महापुरुष भी हूँ। अरविंद जी ने कहा था ना सीरियस नोट कि मैं यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाऊंगा। अब वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने वादा नहीं किया था, या हमने ये नहीं कहा कि वो जुमला था। हमारे साथ ग्रेटर कैलाश के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज हैं। हर बार ये चुनाव जीत जाते हैं जब से आम आदमी पार्टी बनी है, 3 बार से लगातार, और इस बार भी कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे। बहुत सारी बातें हैं। सौरभ जी शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपने कैंपेन से। ग्रेटर कैलाश की अच्छी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ आते हैं यमुना पार से तो लगता है कि पाताल लोक से स्वर्ग लोक में आ गए। नहीं, अब तो यमुना पार भी अच्छा है। अरे नहीं, देखो आपको आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस हमने वहाँ बनवाया है, और जब मनीष जी वहाँ पे थे तो वहाँ पे कई बड़े बड़े काम हुए हैं। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी का ईस्ट दिल्ली से चुना जाना, पटपड़गंज से चुना जाना 3 बार, उससे बहुत काम जो है ईस्ट दिल्ली में हुए हैं। पाताल लोक बहुत बड़ा है ना। हाँ है ना, बहुत सकरी सकरी गरियां, नालियां, नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है, वो भी सच्चाई है। तो ये बताइए चुनाव कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है, ओवरऑल ही अच्छा चल रहा है। ओवरऑल अच्छा चल रहा है, चुनाव अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। कितना मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये कोई साइंटिफिक नहीं है मेरा, बट 2015 में जैसा माहौल था ना, उससे बेहतर लग रहा है मुझे। 15 से बेहतर। ओवर स्टेटमेंट लगेगी आपको, बट रिजल्ट्स में दिखेगा। लोग कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के सबसे पॉपुलर उम्मीदवार हैं। सबसे पॉपुलर एमएलए। उस दिन तो एक चैनल कार्यक्रम में भी ये बात हो गई, अरविंद जी ने भी कहा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज बड़े पॉपुलर है। ये बात ना आम आदमी पार्टी ने बाद में कही। जैसे बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराया था आज से करीब 3 महीने पहले, उन्होंने हर विधानसभा के अंदर उसके सिटिंग एमएलए की पॉपुलैरिटी जांची। बेसिकली एंटी इनकम्बेंसी जांच रहे थे वो, कि कहाँ पे कमज़ोर एमएलए है, कहाँ पे अच्छा है। तो उनके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में पूरी दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के अंदर सबसे हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग थी एमएलए की। और मैं खुद हैरान था उसको देखे, क्योंकि आपको पता है, मुझे नहीं लगता था। हम लोगों को पता है कि सौरभ भारद्वाज फौजी भी रहे हैं। आप बताते ना। अरे छोड़ दो। हाँ चक्कर है आपका, आप भी बहुत धरने वरने देते हैं। जाके प्रधानमंत्री के घर पे बैठ गए। बीजेपी ने कहा कि शीश महल है वहां पर, आप जाके प्रधानमंत्री के घर पे बैठ गए जा करके कि प्रधानमंत्री का 2700 करोड़ का घर बनवाया प्रधानमंत्री जी ने। न जाने कितने की कालीन लगाई है, न जाने कितने के जूते पहनते हैं, न जाने कितने के कोट पहनते हैं। आप प्रधानमंत्री के घर पे जाके बैठ गए। अरे पॉपुलर रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रधानमंत्री के घर में जाके बैठ गए। नहीं, देखिए हमारा, वो भी सड़क पर बैठ गए आकर। हमारा बड़ा लॉजिकल सवाल था। हमने कहा कि 2 बातें हो रही हैं दिल्ली के अंदर। कोरोना के समय में 2 बड़े सरकारी निवास बने। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आधिकारिक सरकारी निवास, उनका नहीं है, सरकारी निवास बनाया गया। और उसी समय प्रधानमंत्री जी का आधिकारिक सरकारी निवास जो है, वो क्या बोलते हैं उस पूरे के पूरे रेस कोर्स, नहीं वो पूरा का पूरा जो उनका वो जो पूरा का पूरा कैंपस बना था, उसके लिए बड़ी चर्चा हो रही थी ना, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ। वो तो उनका सरकारी आवास है। हाँ, तो जो उनका जो कैंपस बना, तो उसके बारे में भी हमने ये कहा कि भाई कितना पैसा किस में खर्च हुआ है, ये तो ऑनलाइन गूगल पे उपलब्ध है ही। मगर अगर क्या आलीशान है या बहुत कुछ हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, जैसे कहा गया था सोने की टॉयलेट है अरविंद केजरीवाल जी के। अब मैं तो टॉयलेट जो है उनके घर गया हूँ तो टॉयलेट इस्तेमाल किया हुआ है मैंने, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे सोने जैसी तो कोई चीज़ नहीं थी। सोने का टॉयलेट नहीं था, सोने का तो नहीं था। दूसरी बात,
वहाँ पे मुझे तो स्विमिंग पूल कभी दिखा नहीं। ये सुने टॉयलेट मगर जब भारतीय उखाड़ के नहीं ले जाते उसको आज थोड़ा सा आज टॉयलेट नहीं जाओगे मैं उखाड़ के टॉयलेट ले नहीं, जाता हूं देखो आप उखाड़ तो नहीं सकते, मुख्यमंत्री के घर से कैसे उखाड़ के ले जाओगे, हाँ। पुलिस पकड़ लेगी। हाँ। मगर कोई घिस विस के कुछ करता है आदमी सोने का टॉयलेट के लिए। तो जैसे कहा गया बार है वहाँ पे, स्विमिंग पूल है वहाँ पे, तो मैंने संजय सिंह जी ने तय किया कि एक बार मीडिया के लिए खोल दिया जाए, दोनों घर खोल दिए जाए भाई। पूरे एक दिन मीडिया के सब लोगों के लिए खोल दो कि भाई आप आओ, जो है पूरे के पूरे सीएजी रिपोर्ट थी आ मुआयना गई ना करो। वो, तो उन्होंने फिर पहले अपने बोला पब्लिक नहीं हो रही है, फिर वो पब्लिक भी हो गई, हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दिया आप लोगों को। मुझे तो पता नहीं वो सीएजी रिपोर्ट असली है या नकली है, क्योंकि फ्रैंकली मेरे पास तो आई नहीं, क्योंकि जब तक वो हाउस में ले नहीं होगी वो बंद कवर में होती है, वो सील्ड कवर में होती है। आपने रखने नहीं दी टेबल नहीं कि हाउस में लेट करते रहे। देखिए हमारे ऊपर तो इतनी जांच, इतनी रिपोर्ट आ चुकी है कि एक सीएजी रिपोर्ट और आ जाती तो हमारा क्या जाता। आपको फोमो नहीं हुआ? देखिए हम ये मानते हैं कि हमारा ऑडियंस जो हमें वोट देता है वो टीवी न्यूज़ नहीं देखता, हम ये मानते हैं, हम ये अज्यूम, वो यूट्यूब चैनल नहीं भी वोट देता वो भी रेड माइक देखता नहीं, वो यूट्यूब चैनल देखते हैं, उसमें रेड माइक भी है आपका और कई आपके मित्र हैं, ठीक है, मगर वो टीवी न्यूज़ नहीं देखता। हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो टीवी न्यूज़ पे दुनिया भर का गंद चलता है, और जब से हमारी सरकार बनी है 10-11 साल से वो गंद चले जा रहा है। लोग उस पर भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं वो इन बड़े बड़े अंग्रेज़ी चैनलों पे भरोसा करते? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, और मैं अपनी हर सभा में ये बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ शाहपुर जट गाँव में गया, मैंने कहा जी आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है? लोग कहते हैं। मैंने कहा जी कितने लोग गए? हाथ उठाते हैं लोग, 80% लोग हाथ उठाते हैं। फिर मैं बताया डॉक्टर है, दवाई है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। मैंने कहा और टीवी क्या बोलता है, अंग्रेज़ी टीवी? वो बोलता है जी डॉक्टर नहीं, वहाँ तो कुत्ते घूम रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो है कूड़ा कबाड़ भरा पड़ा है, जबकि वो सच नहीं है। अब यहाँ के लोग जो हैं वोट डालने तो कम से कम जो है सरकारी स्कूलों में जाते हैं। स्वामीनगर में हमारा एक स्कूल है, शाहपुर जट में हमारा स्कूल है, चिराग इंक्लेव में हमारा स्कूल है। इन 3 स्कूलों में से 2 स्कूलों में तो स्विमिंग पूल बने हैं, बॉक्सिंग रिंग बना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद जी के घर पे पुराने वाले स्विमिंग पूल बना हो, आपने स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिया है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये ना, तो जब पब्लिक देखती है ना कि यार ये लोग तो कह रहे हैं, ये अंग्रेजी चैनल तो ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर रंग रोगन कर दिया, पेंट कर दिया, मगर ये तो पूरी की पूरी बिल्डिंग तोड़ के नई बनी है, बाकायदा स्विमिंग पूल बनाया, क्रिकेट अकेडमी चल रही है। तो उन्हें लगता है कि जो अंग्रेजी चैनल हैं झूठे हैं और ये झूठ बोलते हैं, इसलिए इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और जो लोग आंखों से देखते हैं उसकी विश्वसनीयता है। मैं लोगों को क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपकी सड़क बनी है नहीं बनी है? बनी है। मैंने कहा मगर देखो वो अंग्रेजी चैनल कहता है कि जी पूरी सड़कें जो है टूटी हुई हैं, ऐसा है? कौन सा अंग्रेजी चैनल कह रहा है? ये 2-3 जो आप कह सकते हो बिल्कुल जो है झूठे चैनल हैं। उन्हें जो क्या चलते दुश्मनी हो गई आप लोगों से? मैं एक टाइम बताता आम आदमी पार्टी को इतना कवरेज कभी मिलता नहीं। था, अरे उन्होंने क्या हमें नहीं। बात कर रहे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे के अन्ना आंदोलन हजारे का- के आंदोलन आप लोग हाँ। बने थे, अरविंद जी के पीछे पीछे चलती थी, अरविंद हाँ, जी जेल अन्ना जा रहे तो माइक लेके खड़े, अरविंद जी क्या बोलना चाहेंगे? मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। अब फिर वो लोग यही तो कहते हैं ना, आपने तो कहा था राजनीति में नहीं आओगे, आ गए, गाड़ी नहीं लूंगा, ले ली, फिर सिक्योरिटी भी ले ली, Z+ भी ले ली। अब ये सब तो सवाल आपसे बीजेपी पूछती है और चर्चा भी करते हैं। अब क्या है ना, वो सवाल 3 चुनाव में हो गए, हो लिए और उनके जवाब भी हो लिए और उनके जवाब पे जनता का मैंडेट भी हो लिया। अब उसी कड़ी को वो कहते हैं ना, बासी कड़ी में कितनी बार उबाल लगाओगे, वो हो गया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान ही इस चुनाव में ये है, दे डू नॉट हैव एनी फ्रेश नैरेटिव। भैया 2.5 साल हो गए एक्साइज के बारे में गाते गाते, कब तक गाएंगे भाई? कब तक गाओगे उस गाने को? लोग पक गए, लोग परेशान हो गए, भाई माफ करो, तुम्हें कुछ करना है तो तुम बताओ कि तुम क्या करोगे। आपको दुख हुआ जब अरविंद जी जेल में थे? सुनिए पूरा सवाल। दुख हुआ अरविंद जी जेल में, मनीष जी जेल में दुख हुआ, संजय सिंह जेल में चले गए दुख हुआ, आपको लगा कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ जेल मुझे भी जेल जाना है? नहीं, ऐसी कोई मुझे जो है इच्छा नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों ने कहा सब झूठे ही आरोप है, तो झूठे आरोप में आप भी चले जाते हैं जेल। नहीं, जेल चले जाते हैं मगर कष्ट तो है ही। जेल में कोई ऐसा कोई ना कि मजे हो रहे हैं, भाई जेल एक कष्ट है। फिर आते मेरा रंग दे बसंती चोला, उससे ये मेरा होता है रंग कि दे बसंती, सौरभ भारद्वाज भी आ रहे हैं, बगल में भगत सिंह का मीम बना है। भाई जिस तरह से हमारी पार्टी है, रंग दे बसंती जिस चोला, तरह से हमारी पार्टी है, तुम्हारे ये अरमान भी पूरे होंगे। नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि सौरभ और जेल जिस जाए। तरीके से आप हो, ये अरमान आपके अपने लिए भी पूरे हो सकते हैं। ये चाहते कि मैं जेल जाऊं? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं मेरे अरमान है, मैं क्यों जेल जाऊं? मैं क्यों चाहूंगा? मगर आप सर, जिस रास्ते पे आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो, वो रास्ता जेल से होके ही निकलता है। आप ये जो पत्रकारिता कर रहे हो उसमें जेल जाना संभव है। अगर आप वो वाली पत्रकारी करते तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको बेल दे देता,
हाँ वो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं खुलेगा, हाई कोर्ट ही नहीं खुलेगा आपके लिए, क्या करोगे? हमें तो टेंशन देखिए, थोड़ी तो हंसी मजाक कर रहा था आपसे। लोग आपको कहते हैं सौरभ भारद्वाज बहुत बड़े ट्रोल हो गए हैं, आपसे सवाल पूछता है पत्रकार अरविंद जी जेल से आ गए आप क्या, तो आप बोलते हैं क्या किडनी निकाल के दे दूं? नहीं, वो क्या बोल रहा है कि जी बेली तो दी है। हाँ बेली तो दी है। मैंने कहा भाई बेली मांगी थी, हाँ। हमने कोई उसकी किडनी कोई ना मांगी थी। हाँ जो मांगोगे वही तो देगा। वहाँ पुलिस वाले बेल बैठे की हैं, आप लोग- एप्लीकेशन है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप कानून हाथ में ले रहे हैं। बताओ तो मैंने क्या पूछा था? आपसे कि कानून हाथ में ले रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं मेरे हाथ में देखिए कुछ नहीं, सिर्फ नहीं, मोबाइल फोन उन्होंने है, बोला कानून कि नहीं इन्होंने है। कानून अपने हाथ में ले लिया है, ले लिया है, तो हमारे हाथ में तो मोबाइल था। मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है। अब ट्रोल कर देते हैं, पुलिस को देखिए, ट्रोल कर देते हैं, मैं पत्रकारों को मानता ट्रोल हूँ। कर देते हैं। वो आपसे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप भाई हो, आपसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं। हाँ ये बात भी है, आप भी बदमाशी करते हो, कई बार हमारे खिलाफ खबरें करते रहते हो, मगर कोई बात नहीं। नहीं अच्छा आपके खिलाफ खबरें करे तो बदमाशी है, बाकी अच्छे हो। अच्छा ये बताओ कि यमुना में कब नहाने जा रहे हो? तो योगी जी कह रहे हैं मैं पूरी कैबिनेट लेके चला गया। हाँ मैं योगी जी को हाथ जोड़ के रेड माइट पे एक निमंत्रण दे रहा हूँ। जिस दिन मथुरा की यमुना में योगी जी नहाने के लिए तैयार हों, मैं उनके साथ नहाने चलूंगा। ये मैं आपके चैनल पे योगी जी को निमंत्रण दे रहा हूँ। मथुरा की यमुना में जिस दिन योगी आदित्यनाथ इस चुनाव से पहले नहाने के लिए तैयार हों, मैं भी उनके साथ चलूंगा। पूछ लो योगी जी से, पूछ लो योगी जी से, चलने को तैयार हूँ। पर आप तो दिल्ली की सरकार है ना, यमुना तो आपकी है ना। मैं आपसे, आप तो एक गंभीर, आप तो जल मंत्री तो सीरियस नोट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप वो आपने बोला कि चलिए गाड़ी नहीं लूंगा, ये सब पुराना हो गया। पिछली बार के इलेक्शन में मेरे को याद है, हम कवर कर रहे थे, आपसे बातचीत होती रहती थी, अरविंद जी ने कहा था ना सीरियस नोट कि मैं यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाऊंगा। अब वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब वो बीजेपी अलग राजनीतिक सवाल उठाए, वो उठाए अलग बात है, लेकिन फॉर अ फैक्ट आपने वादा किया था। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने वादा नहीं किया था, या हमने ये नहीं कहा कि वो जुमला था। हम उस चीज़ पे, आप ये सोचिए ना, भारत की राजनीति में आज एक मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी इस कन्विक्शन के साथ चुनाव लड़ रहा है कि जब उनसे सौरभ शुक्ला ने पूछा कि भाई यमुना साफ नहीं हुआ, आपने वादा किया था, उन्होंने कहा हाँ मैंने वादा किया था, मैंने कोशिश की, वो वादा पूरा नहीं हुआ, मुझे 1-2 साल और दे दो, मैं वो पूरा कर दूंगा। कोशिश की। देखिए दिल्ली के अंदर 1700 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। उन 1700 अनऑथराइज कॉलोनियों में दिल्ली की आधी आबादी रहती है। उनका शौच और उनका ह्यूमन वेस्ट सारा का सारा नालों में जाता था और उन नालों के ज़रिए यमुना में जाता था। आज हमने 1700 में से करीब 1500 कॉलोनियों के अंदर सीवर की लाइन डाल दी। आज उनका वेस्ट हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जा रहे हैं, ठीक है। बाकी 200 कॉलोनियों के अंदर फॉरेस्ट की, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बंदिशें हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। और जहाँ जहाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी थी वो भी बढ़ाई गई, जहाँ उसकी क्वालिटी अपग्रेड करनी थी, 10/10 की क्वालिटी का उसका आउटफॉल है वो करना था, वो भी किया। हाँ उन कामों में थोड़ी देरी हुई। कारण क्या था, मैं कारण भी बताऊंगा आपको। देखो 2-2.5 साल तो पूरा अफरा तफरी रही। कोरोना के अंदर ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। और उसके बाद तो हम वकीलों के यहाँ, कोर्ट में और पुलिस के, ईडी के, सीबीआई के, इन्हीं के चक्कर लगा रहे। धरने भी तो दे रहे थे, प्रदर्शन भी तो कर रहे थे। देखो वो तो चलता रहा, मगर धरने प्रदर्शन से कभी काम नहीं रुका। काम रुका ये जो जानबूझ के सरकार को उसके जो है रोड मैप से जो हटाने की जो कोशिश हुई। सोचिए ना, रोज़ खबर आती थी आज अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेंगे, आज मनीष जी को अरेस्ट किया जाएगा, आज इन्हें सम्मन कर लिया, आज ईडी ने बुला लिया, आज सीबीआई ने बुला लिया। लगता है मुझे ना बुला ले, सोचते होंगे ना कि तो बुलाने को तो कोई किसी को भी बुला सकता है, बट अब हम डरते नहीं। अब हमें पता है वो क्या पूछेगा और हमें उससे क्या जवाब देना है। हमें ये बात अब मालूम पड़ गई है, ईडी वाला कुछ भी कर ले, सीबीआई वाला कुछ भी कर ले, सबके ऊपर कोर्ट है और कोर्ट के ऊपर भगवान है। मजेदार बात यह है कि कोर्ट भी सबसे ऊपर नहीं है शुक्ला जी, कोर्ट के ऊपर भगवान बैठा है और वो भगवान 11 महीने में, 17 महीने में, 20 महीने में, 20 साल में हमें बाहर निकालेगा। और जब बाहर आएंगे, 20 साल में तो मतलब जब बाहर आएंगे इनकी नींद उड़ा देंगे हम। ये भी तो साबित हो गई बात। आप ये सोचो, अगर 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया बाहर आते, 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आते, 2 साल बाद सत्येंद्र जैन बाहर आते और पार्टी खत्म हो गई होती, सरकारें दिल्ली और पंजाब में गिर गई होती और नमस्ते हो गई होती, तो मैं मान लेता कि हाँ जी जेल का कुछ फर्क है। अब आप देखो हुआ क्या। इस सारे षड्यंत्रों का निचोड़ ये है कि आज फिर से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं। जो आदमी 3 बार मुख्यमंत्री के, मैं कह रहा हूँ, और जो 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए होनी चाहिए थी, नेचुरल है,
वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसकी ऐसी की तैसी करके रखी 10 साल, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है। शर्मा कह रहे हैं मैं अरविंद केजरीवाल को हरा दूंगा इस बार। देखिए मेरे से झूठे वादे करने वाले, झूठ आप बोलने वाले, दिल्ली को शराब कैपिटल बनाने वाले ऐसे अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की जनता इस बार हराएगी और मैं हरा के दम लूंगा। इन्होंने पूर्वांचली का विरोध किया, उनकी बेइज्जती की, इन्होंने कोई काम नहीं किया, शराब बांटी, लोगों को शराबी बना दिए, सब कह रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसे भी दिए हैं, साड़ी भी दिए हैं, लोटे भी दिए हैं, जूते भी दिए हैं। बताओ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, नहीं कोई बात, साहिब सिंह वर्मा जो थे ना, दिल्ली देहात के बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। हमारा जो गांव है उसके पड़ोस में जो कॉलेज है उसमें लाइब्रेरियन हुआ करते थे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी उनके पास, उनका एफिडेविट भी चुनाव आयोग में पड़ा हुआ है। तो कोई पैतृक संपत्ति लेके आए थे साहिब सिंह वर्मा, ऐसा नहीं है। मगर आज प्रवेश वर्मा की इतनी संपत्ति जो हो गई, अगर कोई उनको सिर्फ ये कह देना कि आप ये समझा दो कि 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा और अब जो आप 2025 में जो आप चुनाव लड़ रहे हो, उसमें आपकी जो वार्षिक आय है, सिर्फ सालाना आय, मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, वार्षिक आय 11,488% बढ़ गई बॉस। आपका कितना अप्रेजल होता था एनडीटीवी में? 10%, 15%? हुआ ही नहीं। मैं दुख के साथ कहना पड़ता हूँ। वेरी बैड प्रणव रॉय, वेरी बैड। 4 साल जब यहाँ हुआ, कंपनी बंद होने के हालात, इनकम टैक्स की रेट हुई तो सबसे पहले ट्वीट आपने किया था कि नहीं किया था? याद है कि नहीं आपको? 2016-17 में। वैसे मैं बताऊं, मैंने प्रणव राय साहब से 2-3 बार मिला, आदमी बहुत बढ़िया है। आई डोंट नो आपको निकाल दिया या आप निकल गए, जो भी है। डॉक्टर रॉय पहले गए, बाद में तो आप गए, आपने नहीं निकाला। ही लव्स अस, हम सबको प्यार करते हैं। आदमी बहुत अच्छा। तो मेरा प्रपोजल 4 साल नहीं हुआ, लेकिन हाँ 10-12% आप लोगों का नहीं हुआ, मगर जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं उनका अच्छा नहीं हुआ। कोरोना में सैलरी और कट गई थी। मैं किसी की पर्सनल, हम सबकी कट गई। मैं किसी की प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ ना। मैं उसको, आई नो वो हमेशा एक दुखती रग होती है, अप्रेजल से पहले किसको ऊपर मिलेगा, किसको बीच में मिलेगा, किसको नीचे मिलेगा, ये हमेशा झगड़ा चलता है। आप पहले विधायक हुए, फिर मंत्री हुए, फिर दोबारा विधायक बनूंगा, हुए, फिर उसके बाद जल बोर्ड के चेयरमैन हुए, फिर हेल्थ मिनिस्टर बने, फिर और 4 पोर्टफोलियो है। बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत तगड़े से, मतलब सब लोग चलते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ, मैं आप सबका एक आइडियल हूँ। सर आप ऐसे पुरुष ही नहीं है, महापुरुष। नहीं, मैं पुरुष भी हूँ और मैं महापुरुष भी हूँ। मैं आपकी स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ। मैं पुरुष भी हूँ और मैं महापुरुष भी हूँ। और मैं जो अप्रेजल वाली बात करता हूँ, सुनो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बॉस, आप ही की तरह मैं भी मजदूर आदमी हूँ। अच्छी से अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी जब बहुत अच्छा कर रही होती तो भी 15% का अप्रेजल होता था एक साल में, 15% तनख्वाह बढ़ती थी। कोई बहुत ही जो है भगवान का ही अवतार हो गया तो उसकी 20% 25% बढ़ती थी। तो ऐसी कोई तरीका नहीं है कि आपकी 5 साल में सालाना आय 11,488% बढ़ जाए। भाई प्रवेश वर्मा अगर सिर्फ इसके बारे में विदेशी यूनिवर्सिटियों के अंदर गेस्ट लेक्चर देने लग जाए ना, तो भी इतने पैसे नहीं बनाते। तो भी अरे मतलब कि वो सबसे मतलब कि पॉपुलर आदमी बन जाएंगे दुनिया भर के, कि कोई आदमी ये सीक्रेट बताने को तैयार हो कि अपनी सालाना आय कैसे बढ़ सकती है। तो बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में प्रवेश वर्मा बताए। अब उनके पिताजी की जितनी इज्जत थी वो इज्जत उन्होंने पूरी खत्म कर दी। वो आज की डेट में जो है एक तरीके का उपहास बन गए, वो एक राजनीतिक जोक बन गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 8 तारीख को 10 बजे जब चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे, 10 बजे, 12 बजे भी निकला, 10 बजे उनका राजनीतिक करियर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो हम गलत हो जाएंगे। और क्या तुम क्या हमारी किडनी ले लोगे इसके लिए? आपकी किडनी सर, आपकी किडनी भगवान सलामत रखे। सलामत रखे। आप बाल बच्चे वाले आदमी हैं, भगवान। आप विधायक हैं। ये बताइए सर, आप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। शिखा राय जी फिर वापस, पिछले 17,000 16,000 से जीते। पिछली बार वो 16,800 वोटों से हारी थी। इस बार वो बड़ी मार्जिन से हारेगी, मार्जिन बढ़ेगा। उसका विशेष कारण क्या है? आपको फरेबी बोलती हैं। वो तो देखो, वो तो आप बोलते हैं। वो मुझे गुंडा भी बोलती हैं, वो मुझे माफिया भी बोलती हैं। वो बोलती हैं। देखिए आप देखो मैं कितने अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ, देखा, जूते भी पहने हुए, ये भी पहना हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़िया है। अब वो क्या कह रही हैं कि अरे इसके बाद 2012 की कोई पुरानी पेंटें रख रखी हैं इसने संभाल के, जानबूझ के उन पेंटों को पहन के और चप्पलों को पहन के चला जाता है। ये शब्द, अरे भाई आपने मुझे देखा कभी चप्पलों में? नहीं, कभी। अब मैं अगर अपने
कहीं पे गांव में चप्पलों हूँ, में देखा ना, चप्पल मारते हुए देखा किसी अब मैं अपने गांव में हूँ, कोई मेरे पास आ गया तो जो पैंट पहनी थी उसने कहा जी मेरा यहाँ पे सीवर बह रहा है, मैंने कहा चल देख लेते हैं। मैं वहाँ चला गया तो किसी ने मेरे को चप्पल में देख लिया, पुरानी पैंट में देख लिया, लोगों ने वो वाली बात कहनी शुरू कर दी कि यार इतना अच्छा आदमी है, ऐसे ही आ जाता है चप्पलों में। उनको ये बात लग गई कि हाय ये चप्पल क्यों पहन के आ गया। मैडम मैं रोज़ जो है चप्पलों में और पुरानी पैंटों में नहीं घूमता हूँ, मैं अच्छे कपड़े भी पहनता हूँ, मगर वो नेचुरल होता है। आप चले गए, अब उनको हारने का सबसे विशेष कारण क्यों है, क्या है कि वो हारेंगी। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे कट्टर लोगों के फ़ोन आए हुए हैं जिन्होंने बोला हुआ था अगर इन्हें टिकट मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। स्पेसिफिकली इनसे इतनी मोहब्बत है लोगों को, मिल जाती तो अब उनका वो वक्त पता नहीं क्या होता, मगर शिखा राय जी को टिकट मिल गई तो हम आपके साथ हैं। ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपना व्यवहार है अपनी पार्टी वाले लोगों के साथ भी बहुत जो है गलत रखा, घमंड बहुत ज़्यादा। अच्छा, लोग क्या कंपेयर करते हैं, कह रहे यार ये तो एक काउंसलर है, इसको इतना घमंड है, ये एमएलए है, अपनी पार्टी का प्रवक्ता है, ये मंत्री है 8 विभाग का, इसको घमंड नहीं है, ये इतने घमंड में चूर रहती हैं। तो इस कारण जो है ना लोग उनको जो है पसंद नहीं करते। सर मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अरविंद जी से ही बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है जैसे आप सौरभ भारद्वाज से बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अरविंद जी अचानक बोलने लग जाते हैं कि मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं कट्टर बीजेपी वाले बोल रहे हैं मुझे। नहीं सच है, मुझे लगता है कि मैं आपको मैसेज दिखा दूं, आने नहीं, मुझे आपको व्हाट्सएप मैसेज अचानक से मुझे लगता है कि अरविंद जी आ गए आपके अंदर। नहीं तो वो हमारे गुरु तो हैं ही, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं भाई। उन्होंने हमें जमीन से उठा के जो है टिकट दे दी, उन्होंने हमें एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया, ये तो बड़ी बात है, कोई छोटी बात कोई ना। किसकी टीम भी है आप? कांग्रेस वाले बोलते हैं आप बीजेपी की टीम भी है, बीजेपी वाले आज बोल रहे हैं कि कांग्रेस की टीम भी है, आम आदमी पार्टी, किसकी टीम भी है? देखिए चुनाव बेहद साफ है, 2015 का चुनाव भी बिल्कुल ऐसा था, 2020 का भी ऐसा ही था, 2025 का भी ऐसा है। चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस उछल कूद कर रही है, ठीक है, कर रही है, मगर उस उछल कूद के अंदर संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा 1100 रुपये बांट रहे हैं, उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा बेडशीट बांट रहे हैं, उसकी शिकायत संदीप दीक्षित नहीं कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जूते पहना रहे हैं, संदीप दीक्षित जी को क्यों एतराज नहीं है भाई, एक बात बताओ। वहाँ पे 3 पर्सनल है ना, उनकी माता जी शीला दीक्षित। अरे तो ठीक, शीला दीक्षित के बारे में अच्छा बोलते हैं आप, हमने वो दौर भी देखा है। शीला जी के बारे में आप लोगों ने क्या नहीं बोला, भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित, अरे फलाना शीला दीक्षित, ढिमकाना शीला दीक्षित, तो भाई उनकी माँ के बारे में बोलोगे तो इसका मतलब खुला गेम है ना कांग्रेस का, कि वो अरविंद केजरीवाल को हराना चाहते हैं, बीजेपी जीत जाए, तो ये गेम है ना, बस यही गेम है। जी को हराना चाहते थे, मैं यही कह रहा हूँ शीला जी के खिलाफ। मैं ये नहीं देखिए, नो अरविंद केजरीवाल जी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ऐसा नहीं था कि बीजेपी को जिताने के लिए दिल्ली में चुनाव लड़े थे, अरविंद केजरीवाल खुद जीतने के लिए बीजेपी का। अगर हम लोग वो कांग्रेस सोनिया गांधी आपके लिए मंच पर जब इंदिरा जब गए जेल, अरविंद जी आप भी थे उस मंच पर, सोनिया गांधी, शरद पवार आपके साथ सिंपैथी दे रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि साथ में इंडिया गठबंधन, और आज तो हमने नहीं दी सिंपैथी, आप उनको कह रहे हैं कि आज उनको जब राहुल गांधी जी को ईडी का सम्मान आया, हमने भी सिंपैथी थी, हमने भी बोला गलत है। चिदम्बरम साहब के साथ हुआ, हमने बोला गलत है। कांग्रेस के साथ अगर कहीं पे नाइंसाफी हुई, इनके छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ गलत हुआ, हमने बोला गलत है, क्यों नहीं बोला। राहुल गांधी जी के साथ कई बार बदतमीजी होती है, हम बोलते हैं गलत है, उसमें क्या दिक्कत है भाई, जो गलत है वो गलत है। मगर ऐसा कहीं पे नहीं होगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो, हम ये सोच रहे हो कि चलो बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस ना जीते। आज जो कांग्रेस है वो ये सोच रही है बीजेपी जीत जाए, आप ना जीते। जब ये मंशा आ गई, कांग्रेस ने बीजेपी से, ये नहीं पता, मुझे नहीं पता, देखो मुझे सामने तो किसी ने लिया नहीं, आपके लोग बोल रहे हैं, हो सकता है उनके पास जानकारी हो, मेरे पास व्यक्तिगत जानकारी कोई नहीं है, मगर उनका जो व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो करनी है, उनके जो कर्म है, उससे ये साफ है कि वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने बोला ना, संदीप दीक्षित जी ने अब तक प्रवेश वर्मा की शिकायत इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं की। पैसे वो ले रहे हैं, बांट रहे हैं, जूते वो बांट रहे हैं, बेडशीट वो बांट रहे हैं, साड़ी वो बांट रहे हैं, प्रवेश वर्मा भी वहीं लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित भी वहीं लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी वहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, उन्हें उनसे क्यों नहीं है समस्या? लोकतंत्र, वो तो ठीक है, लोकतंत्र तो है। आपके पास पैसे वैसे नहीं है, क्यों नहीं है हमारे पास? चुनाव के लिए बांटने लायक नहीं है। चुनाव के लिए पैसा मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स के पास पैसा नहीं है। आपके लिए भी शायद क्राउड फंडिंग के लिए मैं क्राउड फंडिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं आया है, इसलिए मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। आपने कितने 40 लाख रुपए मांगे? नहीं, हमने इतने नहीं मांगे, हमारा तो 20-1 लाख में हो जाएगा काम। आपके पास 20 लाख रुपए नहीं है अभी तक नहीं, हमारे पास मेरे हैं अपने, हाँ, चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास है बैंक के अंदर करीब 4-1 लाख रुपए। मगर देखिए हर बार लड़ाती है पब्लिक,
जीके की पब्लिक इतनी अच्छी है, बताइए, अपने चुनाव आप लड़ा के भी पैसे जिताओ दे के, इनको, फिर पैसा भी दो इनको। पैसे भी दो। हम तो ऐसे ही, हम तो कहते हैं जो हमसे मांगने आएगा हम उसी से मांग लेते हैं। आप देखो, हमसे 3 चुनाव में लड़ चुका, ना मैंने कभी किसी को शराब दी, ना मैंने कभी किसी को पैसा दिया, हमने कुछ नहीं दिया किसी को। हमसे जो मांगता है हम उसी से मांग लेते हैं, कहते हैं भाई तुम हमें दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। 3 बार पब्लिक बड़ी विधायक, अच्छी- 8 जल मंत्री, अरे हेल्थ मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी भी रहे, न जाने कौन कौन विभाग है। 20 लाख रुपए नहीं चुनाव लड़ने के लिए आपके पास। पब्लिक देगी, पब्लिक देगी, क्या दिक्कत है? आप दे दो, टाइम आप कुछ दे सकते हो, आप तो बहुत कमा रहे हो आजकल। द रेड माइक मैंने सुना है कि को जब आप से तो ये लोग करें। एनडीटीवी से गए हैं, हाँ। ये काफी पैसे कमा रहे हैं सब्सक्रिप्शन से, और ये चाहें तो बिल्कुल ये मुझे नहीं पैसा कमा दे सकते हैं। आपको पैसा दे रहे हैं, भगवान है लो, मुझे खुद जेल जाओ भैया। भैया हमारे पास कोई पैसा नहीं। द रेड माइक को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इंटरव्यू भी आपको वहीं देखने ये एक बहुत अच्छा चैनल है, इसको आप जरूर देखिए। इनके कहने पे। और अब ऐसा इसके लिए तो पैसे दे दो, इसके लिए मैंने आपको प्रमोट किया। और अच्छा, हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमने मांगे आपसे पैसे? नहीं तो हाँ, अच्छा तो आप भी मत दो, हम भी मत देंगे, ठीक है? बात खत्म हो गई। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इनका नाम जो है